अज्ञान हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद ठाकुर ये दोनों आ गए हम जीवों का कल्याण करने के लिए। हम में से बहुत कम लोग ऐसी सुकृतिवान हैं जो इन बातों को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। अधिकांश कलयुग में जो लोग हैं वो देहासी है, शरीर से संबंधित चीजों में भटके रहते हैं और भूल जाते हैं कि उनका क्या कर्तव्य है। भयभीत भी रहते हैं। दिन प्रतिदिन आयु क्षरण होती जा रही है, संसार मतलब सरकता जा रहा है, क्षरण होती जा रही है, फिर भी समझते नहीं है। उनकी आंखें चौंधियाती रहती हैं। तो ऐसे में महाप्रभु जी आए और नित्यानंद ठाकुर आए। इन दोनों ने आकर के हमें बताया कि कैसे जीवन जीना चाहिए। तो आज हम सीधा पाठ पर चलते हैं बिना किसी भूमिका के। गौर शिक्षा सार यही है ना? गौर शिक्षा सारी है ना? हाँ जी दीदी। हाँ ये रवि करके कोई वीडियो ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा गौर मतलब जो राधा भाव से विभावित है। गौर कौन है? श्री राधा जी। राधा जी के भावों से जो विभावित है। देखिए बहुत सारे ग्रंथ तो लिखे गए। जो लोग हिंदी और संस्कृत जिन्होंने पढ़ा होगा अपने विद्यालय में, उन्होंने पढ़ा होगा कि किस तरह से भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विधाएं बताई, नाट्य की विधाएं बताई। लेकिन ये जो भक्ति रस का भाव है वो रूप गोस्वामी के अलावा कोई नहीं बता पाया। कैसे किल किंचित भाव है, कैसे कुटुंबित भाव है, कैसे रूढ़ भाव है, अधिरूढ़ भाव है, महाभाव है, कैसे नीलिमा राग है, मजिष्ठा राग है, कुसुम्बी राग है, कैसे घृत स्नेह है, मधु स्नेह है। ये सब जो रस विचार हुआ ना, ये रूप गोस्वामी ने बताया। क्यों? क्योंकि रूप मंजरी वहीं से आ गए थे, तो उनको ये सब की अनुभूतियां थी। अनुभूतियां होने से जिसको हम कहते हैं ना, ये गोलोक वार्ता वाहक है, गोलोक की वार्ता बता सकते हैं। तो उस समय जो प्रभुपाद जी यहाँ पर आ गए, और प्रभुपाद जी से पहले महाप्रभु आ गए अपने पार्षदों को लेकर के, तो उस समय भक्ति का एक ज्वार आया जो आज तक प्रवाहित हो रहा है। ये रुका नहीं है और रुकेगा भी नहीं, क्योंकि ये वाला जो कलयुग है वो और कलयुग से ज्यादा महाभाग्यवान है। क्योंकि इसमें अधिकांश जीव ऐसे पैदा हो रहे हैं। महाराज जी एक दफे बोल रहे थे, गुरुदेव बोल रहे थे कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के समय भी थे। यही बात भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज भी कह रहे थे कि हम
ऐसा तो होता है, हम सब समय होते हैं, लेकिन हम किस समय होते हैं कुछ पता नहीं है। क्योंकि बात ऐसी है, पहले तो इस चीज को ध्यान रख लो कि जो नित्यानंद ठाकुर हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रकट किया अपनी सेवा के लिए, अपने कार्यों के लिए और अपने आनंद के लिए राधा जी को प्रकट किया। तो नित्यानंद ठाकुर जो हैं वो वास्तव में बलदेव प्रभु हैं। दोनों एक ही हैं, चाहे उनको नित्यानंद कहो चाहे बलदेव कहो। महाप्रभु जी के समय नित्यानंद कहो और कृष्ण के समय बलदेव कहो। और वही मूल संकर्षण है। संकर्षण क्यों कहा गया उनको? संकर्षण जो खींचा गया, यानी कि वो देवकी नंदन थे, जब वसुदेव नंदन थे, देवकी के गर्भ में थे, तो लेकिन वो नित्य रोहिणी नंदन है, तो उनको संकर्षण कर लिया गया, रोहिणी के गर्भ में रख दिया गया। जब रोहिणी मथुरा से चली थी तब उनको 7 महीने का गर्भ था। बाद में फिर ये जो गर्भ खींचा वो दोनों मिलकर के एक हो गए। 7 महीना और गर्भ रहा, तो 14 महीने तक बलदेव प्रभु रोहिणी के गर्भ में रहे। कृष्ण से 8 दिन पहले आ गए। यही रोहिणी नंदन जो हैं, ये अपने से महासंकर्षण को प्रकट करते हैं, जो बैकुंठ में रहते हैं। और महासंकर्षण से कारण अर्णव से विष्णु आते हैं, जिसमें सारे जीव रहते हैं। यही कारण अर्णव से विष्णु क्या करते हैं? माया को देखते हैं। माया जड़ है, उसके अंदर कोई शक्ति, चेतना नहीं है। माया के अंदर चेतना नहीं है, परंतु कृष्ण जैसे विष्णु, कारण अर्णव से विष्णु जैसे उसको देखते हैं, उसके अंदर चेतना आ जाती है। तो हम सब जितने भी लोग थे, जितने भी वो बीज रूप में रहते हैं, और वो माया के ऊपर उसको गर्भाधान कर देते हैं विष्णु। कैसे? देख नहीं मात्र से, बस देखते हैं और सारे बीज उसमें चले जाते हैं। हम सब जीव जो बीज रूप में रहते हैं वो चले जाते हैं। उन कारण अर्णवशाही के रोम रोम में ब्रह्मांड बसे हुए हैं। हर रोम में ब्रह्मांड है। और यस एक निश्वसित, जैसे कि एक व्यक्ति सांस लेता है, कोई चीज निकल जाती है, फिर अंदर लेता है तो कोई चीज अंदर आ जाती है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड उनके मुख से निकलते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। उनको कुछ देर नहीं लगती। अब जब कोटि कोटि ब्रह्मांड निकल जाते हैं, तब फिर उनसे गर्भोदशाई निकलते हैं। गर्भोदशाई विष्णु, जिसको हम जिनके सिर है, इसमें तो जो विश्व रूप दिखाया गीता में भगवान ने, वो सहस्र रूप था भी नहीं, उससे तो बहुत कम था। तो उनके हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, बड़े विशाल हैं गर्भोदशाई विष्णु। इनसे ही क्या निकला? नाभि कमल। नाभि कमल पे ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा कौन है? ये इस जगत वाले हैं। नित्य जो हिरण्य गर्भ ब्रह्मा है वो ऊपर है। वो ऊपर है। ये जीव कोटि का ब्रह्मा निकलता है। इसके बाद ब्रह्मा जी आकर के देखते हैं कि सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, तो वो क्या करते हैं? अपने पसीने से आधे जल को, हर ब्रह्मांड को आधे जल से भर देते हैं, फिर उसमें शयन करते हैं। और उनका जो नाल है उसमें 14 लोक है। नीचे के तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, और ऊपर के भू, भुवा, स्व, जन, मह, तप, सत्य लोक, ऐसे करके 7-7 14 लोक है। इन्हीं से कौन निकल जाते हैं? हमारे क्षीरोदशाई, जो हम सब के अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं। अब ये जो क्षीरोदशाई परमात्मा है, ये हमारे अंदर बैठे हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। उन दोनों में यही अंतर है। ये बहुत तत्व की बात बता रही हूँ, इसको समझ लेना, लेकिन मैंने बहुत इजी करके बताया। कृष्ण, परमात्मा और ब्रह्म वो एक हो गए, सुपर सोल। और हमारे अंदर जो परमात्मा है ये अनिरुद्ध वाले हैं। तो इस तरह से भगवान के 4 व्यू हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। रुक्मणी और कृष्ण का जो बेटा है प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब ये हमारे अंदर बैठ करके देखते रहते हैं। देखने को तो भगवान ने बहुत सारे देवता बना रखे हैं। इंद्र भी देख रहे हैं, चंद्रमा हमारे मन के देवता हैं, वो हमारे मन को देखते हैं। सूर्य हमारी आंखों के देवता हैं, वो सब हमारे को देखते हैं। हरे कृष्णा, कुछ बात है? हाँ, कोई बात है?
नहीं दीदी, उनका मैं अनम्यूट हो गया। अच्छा अच्छा, तो तो इस तरह से, और हाथों के देवता इंद्र हैं। तो जैसे भगवान ने एक एक देवता को काम में लगा रखा है, उसी प्रकार से हर एक मनुष्य को काम में लगा रखा है। कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई लुहार का काम कर रहा है, और ये सृष्टि चल रही है। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। भगवान के लिए सब बराबर है। हमारे लिए भी जब तक हम बीमार नहीं है, डॉक्टर की क्या वैल्यू है, और जब तक हमारे ऊपर कोई केस इत्यादि नहीं है, हमारे लिए वकील की क्या वैल्यू है। वैल्यू हमेशा गुरु की रहती है, आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले, हमारे जीवन को सुधारने वाले। बाकी औरों की हमको जब कुछ काम होता है तब जरूरत पड़ती है, लेकिन ये सृष्टि चल रही है। जैसे हर एक देवता काम में लगा हुआ है, ऐसे ही हर एक मनुष्य काम में लगा हुआ है। ये सृष्टि चल रही है। कुछ को अफ्रीका में भेज दिया, कुछ को रशिया में भेज दिया, कुछ को टर्की में भेज दिया, कुछ को चाइना में भेज दिया। इस तरह से चल रहा है, जिसका जैसा कर्म रहा। तो अब ये बता रहे हैं यहाँ पर कि गौर महाप्रभु की शिक्षा का सार ये है कि देखो, तुम लोग कुछ भी करो, कृष्ण प्रेम ही जीव का नित्य धर्म है। तो वकील कहेगा कि वकालत मेरा धर्म है, डॉक्टर कहेगा डॉक्टरी मेरा, चिकित्सा मेरा धर्म है। लेकिन हर कोई व्यक्ति सबसे पहले एक जीव है, एक मनुष्य है। पशु का धर्म पशुता है। सिंह यदि किसी को खा जाता है तो क्या है, उसका काम ही यही है। उसे तो अपने स्वभाव के अनुसार ही काम किया ना। इसी प्रकार से यदि जीव हो तो भगवान का भजन करना ही जीव का, कृष्ण प्रेम जीव का नित्य धर्म है। इस नित्य धर्म से जीव का कदापि विच्छेद नहीं हो सकता। जीव कभी भी किसी भी स्थिति में इससे हट नहीं सकता। जीव से कभी भी ये धर्म हट नहीं सकता। जीव को कृष्ण धर्म, कृष्ण प्रेम में रहना ही पड़ता है। परंतु कृष्ण विस्मृति के कारण जीव माया द्वारा मोहित होकर कृष्णेतर विषय में अनुरक्त हो जाता है। होना तो यही चाहिए कि वो कृष्ण से प्रेम करे, लेकिन जब वो कृष्ण को भूल जाता है, ये बात हमारे लिए बहुत क्लियर हो चुकी है। कृष्ण को जब भूल जाते हैं तो जीव माया द्वारा मोहित हो जाता है और कृष्ण से इतर, कृष्ण को छोड़ करके दूसरे विषयों में उसकी आसक्ति हो जाती है माया के कारण। परसों भी बताया था ना कि सूर्य है और बीच में बादल आ गए और सूर्य ढक गया। इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम है लेकिन माया बीच में आ गई। तो जो भक्त है वो तो जानते हैं, वीत राग भय क्रोध, ये तीन चीज यदि किसी में आसक्ति है, कोई भयभीत हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, तो समझ लेना ये माया के वशीभूत है। शोक मोह भय, अभी भागवत पत्रिका में वो किसी ने पढ़ा है, जो गुरुजी ने मुझे पत्र लिखा है, देखा है किसी ने? मैं पढ़ा है। किसने पढ़ा है? हाँ पढ़ा है ना। उसमें क्या लिखा है गुरुदेव ने? वही कि राग वैग को छोड़ देना। हाँ, मैं डाल दूंगी उसमें, तुम वो पत्र इसमें डाल देना चैतन्य शिक्षामृत में। अच्छा उपदेश दे रहे हैं गुरुजी कि शोक, राग, भय, शोक, इन सबको छोड़ दो। और गुरु के वचन यदि नहीं माने तो मुसीबत किसकी? हमारी है। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिया एक। किसी से भयभीत नहीं होना है, किसी से राग नहीं रखना है। तो कृष्णेतर विषयों में हमारा चित्त अनुरक्त हो गया। कृष्ण इतर मतलब कृष्ण से अतिरिक्त दूसरे विषयों में। इसीलिए उसका नित्य धर्म कृष्ण प्रेम उसके जीवात्मा के अंतः कोश में छुप गया है जरूर, लेकिन इस समय प्रकट नहीं हो रहा है। अंतः कोश में, हृदय के अंदर गुफा में छुप गया है, कहीं जाकर प्रकट नहीं हो रहा है। यमैवैष वृणुते तेन लभ्य, भगवान जिसका वरण करते हैं
उसी को अपना ज्ञान देते हैं। तो वर्ण भगवान किसको करते हैं? जो सचमुच उनसे प्रेम करना चाहता है। भगवान देख लेते हैं ये कितने परिमाण में मेरे पास आ रहा है। उनके साथ मुसीबत ये है कि वो जरूरत से ज्यादा नहीं देते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा मुझे भजेगा वैसा मैं भजूंगा। इसलिए जीव संसार में नाना प्रकार के दुखों से जर्जरित होते हैं। जो कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहा, दैहिक दैविक भौतिक ताप उसको मारे डाल रहे हैं। जीव जर्जर हो रहा है। इसलिए हो रहा है कृष्ण प्रेम से अतिरिक्त और विषयों में उसका इतना मन लग गया है। साधु गुरु वैष्णव किसी का आदर नहीं, किसी का सम्मान नहीं। पग पग पर स्वार्थ दंभ हिंसा और कुछ भी नहीं। कैसे मैं ये प्राप्त कर लूं, कैसे मैं ये कर लूं, कैसे मैं झपट्टा मार लूं। नहीं, ये सब करने थोड़ी हम आए हैं। हमें तो इन सब से अपने आप को हटा लेना है। बिल्कुल जैसे कि कमल कीचड़ से उठ जाता है। कितने दिन और जी लेंगे जो इतना संग्रह कर रहे हैं? कितना जी लेंगे? और कह रहे, हमसे कहा जा रहा है कि जो भक्ति करते हैं उनकी सारी चीज आवश्यकता कृष्ण खुद पूरी कर देते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको अपना जीवन कैसे जीना है, क्या सुनना है, क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे कितनी बात करनी है। इसमें आगे खुद भक्तिनोद ठाकुर ने इतना बताया है आगे भी जाकर के कि किसी जन्म में हम भटकेंगे नहीं और भगवान की कृपा रही तो यही जन्म हमारा अंतिम जन्म होगा। तो हम जब भगवान से प्रेम नहीं कर पाते इसलिए दुख हमें जर्जर कर देते हैं। हमें हमारी बोटी बोटी कितना दुख है संसार में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी सुखी कृष्ण के दास। यदि जीव किसी सौभाग्य क्रम से यह जान जाए कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ तो उसका वह धर्म पुनः उदित हो सकता है। तो जो अंतःकोश में हमारा जो प्रेम छुप गया था, यदि जीव को यह पता चल जाए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, नित्य दास हूँ। अरे कृष्ण कल भी बताया था ना, कृष्ण स्वयं राधा जी के आगे कहते हैं, मैं अपनी वंशी इत्यादि रख देते हैं और उनके चरणों में झुक जाते हैं। खुद भगवान कहते हैं एक बार तो मेरे पास आके देख, देख मैं अपना क्या कुछ तेरे को नहीं दे देता हूँ, मुझसे प्रेम करके तो देख। तो जो भगवान से सौभाग्य जिसका उदित हो गया और उसने जिसका सौभाग्य ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जिसको भक्ति मिल गई है, जिसको कृष्ण से प्रेम हो गया है, ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई हम जाना। हर जगह ब्रह्म है, वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, होते ही है। ये जितने भी आंसू हैं, 80% जो हमारे शरीर में जल है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए और राधा ठाकुरानी के विरह में रोने के लिए ही है, गुरु वैष्णवों के विरह में रोने के लिए ही है। भजन करो और आंख में आंसू नहीं आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। शुद्ध भक्त तो रो रो करके अपने प्राण दे डालता है। ये सबके साथ होता है। तो यदि उसको यह बस हर बात में सोचो कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, खुशी आ गई कृष्ण की इच्छा, दुखी आ गई कृष्ण की इच्छा, कोई मर गया कृष्ण की इच्छा, कोई जन्म ले लिया कृष्ण की इच्छा। अरे वो मर के भी कहाँ जाएगा, यहीं कहीं घूमता रहता है, कहाँ जाएगा मर के बताओ। ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था। किधर हमारी आंखों से ओझल हो गया है, गया कहीं और नहीं है। और यदि उसमें आसक्ति लगा ली तो जब हम मरेंगे तो जहां वो है वहीं पर हम पहुंच जाएंगे।
और यदि मानो वो पापी रहा और नरक इत्यादि में या किसी और लोक में चला गया और वहां भी हम उसके पीछे पीछे चले गए तो मनुष्य जन्म का सर्वनाश हो गया। तो कृष्ण से प्रेम और कृष्ण के दास, इस सत्य के प्रति विश्वास ही संपूर्ण मंगल की जड़ है। सारे मंगल की जड़ क्या है? यही सत्य है क्या कि कृष्ण से ही प्रेम करना चाहिए और कृष्ण के हम नित्य दास हैं। यह सत्य के प्रति विश्वास रखो, सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। भाव से कुभाव से कैसे भी करके यह सत्य है। एक ही प्रार्थना करो, एक ही प्रार्थना हो बस। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम भवभीर। भगवान श्री कृष्ण से भी यही कहेंगे, बार बार बर मांगे हूँ हर्ष देओ श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति देते रहो, साधु का संग दो, साधु संग जरूर मांगो भगवान से। साधु संग में बड़ा भजन प्रबल हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। कहीं कोई कीर्तन करता जाता हो उसके पीछे पीछे चल दो। जिस दिन घर में कीर्तन होता है उस दिन समझो घर में गोलोक धाम आकर बस जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तो लायक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के सत्संग में स्वर्ग अपवर्ग सब एक तरफ धरे रह जाते हैं। तो दृढ़ विश्वास श्रद्धा हमें तो भैया कौन सी चीज अच्छी लग रही है? चैतन्य महाप्रभु आ गए और सारे जगत में नाम प्रचार कर गए। चैतन्य महाप्रभु के प्रति मेरा अट्रैक्शन हो रहा है। नित्यानंद ठाकुर जो प्रेम की मदिरा से हमेशा उन्मत्त रहा करते थे, श्री कृष्ण प्रेम में हमेशा डूबे रहते थे। ऐसे बलदेव जी भी थे। महाभारत के युद्ध में जरा भी मन लगा क्या? कृष्ण बोले कहाँ जा रहे हो तात? भैया रुको। यहाँ कौन रुकता है? यहाँ नहीं रुकेंगे, ये महाभारत कौन देखता है? विभीषण को भी बुलाया कृष्ण ने, विभीषण आओ महाभारत देखो। विभीषण बोले क्या राम से ज्यादा सेना है क्या? जिस समय हमारा जो रावण का युद्ध हुआ, मैं नहीं देख रहा, क्या देखना है इसको? हर जीव के अंदर अंतर्यामी बनकर के भगवान बैठे हैं। हर जीव के अंदर भगवान बैठे हैं। और जो भी हम छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, ये हम माया के कारण कर रहे हैं। श्री कृष्ण कभी किसी को परमात्मा के रूप में प्रेरित नहीं करते कि तुम गलत काम करो, वो कभी नहीं करेंगे। वो तो सबके हृदय में वास करते हैं। पशु पक्षियों से भी प्रेम करने की प्रथा है हमारे यहाँ। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज पिल्लों को गिना करते थे, एक दो कम तो नहीं है, और अपनी थाली से उनको भोजन दिया करते थे। हम उन पर दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आसक्ति बुरी चीज है। आसक्ति एक में भी नहीं रखनी है। पेट्स, पालतू जानवरों पर नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, किसी में भी नहीं रखनी। हम जड़ व्रत की कथा को हमेशा याद रखेंगे। तो इस सत्य के प्रति विश्वास संपूर्ण मंगल की जड़ है। मंगल भवन अमंगल हारी। यह विश्वास दो प्रकार से उदित होता है, अर्थात किसी मनुष्य का संसार क्षयोन्मुख होने पर। जब किसी मनुष्य का संसार का क्षय हो जाता है, उसको यह विश्वास होता है कि सब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। और दूसरा, अनेक जन्मों की सुकृति के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण से दो ही लोग प्रेम कर सकते हैं। एक तो कई जन्मों की सुकृति पूंजीभूत हो गई है, राशि ढेर इकट्ठा हो गया है, तब श्री कृष्ण से प्रेम होता है। और दूसरा, अब ऐसा वक्त आ गया है कि संसार से हमें ऐसा ज्यादा प्रताड़ना मिली कि संसार में अब हमारी रुचि ही नहीं रह गई। कभी कोई कहते कि भैया हम तो बड़े दुखी हैं,
रिश्तेदारी हमको छोड़ गए, लेकिन एक जब भक्त हो जाएगा तो वो क्या कहेगा, हम तो बड़े सुखी हैं, कल हम उनको छोड़ते, आज उन्होंने हमको ही छोड़ दिया। सबसे ज्यादा दस्यु रिश्तेदार है, ध्यान रखना। प्रहलाद ने कहा, रिश्तेदारों से बड़ा चोर, दस्यु, समय की बर्बादी करने वाला, धन की बर्बादी करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। इन संबंधों पर कभी विश्वास मत करना। एक भी जन सहायता करेगा तो इसी उम्मीद से कल ये मेरी सहायता करेगा, वहां देन लेन का व्यवहार है। ऊपर से सबसे प्रेम करना है, ऊपर ही ऊपर से। कभी किसी से अरे तू मेरे किसी काम का नहीं है चल, ऐसे कभी नहीं। ऊपर से सबसे प्रेम करना है। तो मनुष्य का स्वभाव सिद्ध है। वो एक बात चीज जरूर कहते हैं बार बार कि मनुष्य का ये स्वभाव सिद्ध विश्वास है कि वो कृष्ण का है। मनुष्य है तो उसका ये स्वभाव ही रहेगा कि वो कृष्ण से प्रेम करेगा। कौन भाग्यवान, कौन जीवन श्रद्धा यदि है, तब से ही जीव साधु संग करे। अर्थात किसी सौभाग्य से यदि किसी जीव के हृदय में श्रद्धा उदित होती है तभी वह साधु संग करता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सारी सिद्धियां प्रतीक्षा कर रही हैं हमारी, आगे बैठ जाती हैं। ये जो भगवान का नाम है ना, इतना चिन्मय है, ये साधारण थोड़ी है। एक सपेरा सांप का विष उतारता है, कैसा थोड़ा बहुत कुछ बोल देता होगा, आल तू जलाल तू, आई बला को ढाल तू, एकदम कुछ भी करके, और वो सांप का विष उतर जाता है। इसी प्रकार से थोड़े बहुत मंत्रों से भूत प्रेत उतर जाते हैं। हमारे तीर्थ महाराज मुझे बोल रहे थे कि मैंने 10,000 भूतों को उतार दिया। तो जब थोड़े थोड़े मंत्र इतना काम करते हैं, हम तो वो मंत्र जप रहे हैं जो ब्रह्मा जी जपते थे। हम कितने ऊंचे, चैतन्य महाप्रभु ने जो खुद मंत्र जपा है, बक्रेश्वर पंडित दिन रात जिसको जप रहे हैं, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, जिस मंत्र हम उसको जप रहे हैं, फिर भी हमारा चित्त चिन्मय नहीं हो रहा है, दिव्य नहीं हो रहा है। सोचो माया ने कितना हमारे ऊपर आक्रमण कर रखा है, किस तरह से माया के हम अधीन हो गए हैं। ये मंत्र तो चिन्मय है, सब हटा करके, बादलों को छाड़ करके तो देखो ना, दिव्यता ही दिव्यता है, चिन्मयता ही चिन्मयता है। सामने दिव्य धाम है, कोलोक धाम है। कितना प्रभावशाली मंत्र है ये। गुरुजी यहाँ बंबई में एक भक्त से बात कर रहे थे, तो उस भक्त ने कहा कि आपकी कृपा से मेरे पास काफी धन संपत्ति है, कितना भजन करता है? कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो गुरुदेव बोले, थोड़ा बहुत करके जो तू चाहता है तेरे को धन मिलता है। हम इतना भजन करते तो सोच हमको क्या नहीं मिलता होगा। सिद्धियां आती हैं, नहीं चाहिए, क्या कुछ नहीं मिल सकता। इस भजन में कितनी शक्ति है, परंतु उतनी चिन्मयता, उतने दृढ़ विश्वास के साथ हमारा भजन नहीं है। हरे कृष्ण, तो कृष्ण सामने तो रहे, राधा जी सामने तो रहे, हरे कृष्ण, और दुनिया सामने आ रही है, तो भगवान भी क्या करेंगे। शुद्ध नाम का मतलब ये है कि बस उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का कीर्तन, वो उसको शुद्ध नाम कहते हैं। ये शुद्ध, एक दफे भी शुद्ध नाम, एक बार शुद्ध नाम की इतनी महिमा बताई गई है। अब बताते हैं भजन का क्रम। तो पहले श्रद्धा होती है, फिर श्रद्धा को ही विश्वास भी कह सकते हैं। श्रद्धा का दूसरा नाम विश्वास है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। क्या बात बताइए। अर्थात कृष्ण की भक्ति करने से जीवन में सब कुछ करना हो जाता है। रही मन सींचे मूल को, फूलई फलई हगाए। एक साध है, सब साध है,
सब साधे सब जाए। एक पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया तो पूरे पेड़ को ही पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर लिया, उनके अंदर हमारी श्रद्धा हो गई तो हमारा सब कुछ करना हो गया। श्राद्ध करना हो गया, माता पिता की सेवा करना हो गया, समाज की सेवा करना हो गया, पड़ोसी धर्म निभाना हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, सब कुछ हो गया। तो फिर मैं संसार में कुछ भी नहीं करूं, कुछ भी बाकी नहीं, मेरे लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। यदि नहीं करूं तो मेरी लोग बेइज्जती करेंगे, मेरे से आना जाना छोड़ देंगे। इसीलिए तो भजन कर रहे हैं। जिनको मैं छोड़ना चाहती हूं उन्होंने मुझे छोड़ दिया। दृढ़ता, भरोसा दृढ़ चरणन कोई, भगवान के चरणों का बड़ा भरोसा है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो यहीं पर फिर से कह रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति करने में सब कुछ करना हो जाता है, कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता। ऐसे दृढ़ निश्चयात्मक विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। तो ये श्रद्धा फर्स्ट स्टेप है। अभी तो फर्स्ट स्टेप है साधन भक्ति का, जिसमें यह है कि इतनी श्रद्धा हो गई है उनकी, इतनी श्रद्धा हो गई है कि वो कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ सोचते भी नहीं है। करना तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी करना नहीं है। सुकृति जन्य आत्म प्रसन्नता के माध्यम से आत्मा के नित्य धर्म से स्वतः सिद्ध श्रद्धा का उदय होता है। ऐसी श्रद्धा जिसके हृदय में उदित होती है वह उपयुक्त साधु संग में भजन प्रणाली का अवलंबन कर अपने अनर्थों को दूर करता है। तो बता रहे हैं सुकृति जन्य आत्म प्रसन्नता के माध्यम से, सुकृति से ये होती है। सुकृति तो हमारी कई हो जाती है। मानो हम किसी कथा में चले गए, वहां पे कोई शुद्ध वैष्णव कथा कह रहे हैं, हमने कथा सुन ली तो हमारी सुकृति बन गई। या हमने किसी शुद्ध वैष्णव को एक गिलास पानी पिला दिया, या फिर उनको भोजन करा दिया, या फिर उनको वस्त्र पहना दिए, उनकी किसी प्रकार से कोई तो सेवा कर दी, ये हमारी सुकृति बन गई। जब राजा नृग गिरगिट बन गए थे क्योंकि गोदान में गड़बड़ी हो गई, तो कृष्ण के बच्चे उस कुएं में गए और कुएं में जाके देखा, कृष्ण के पास गए, पिताजी पिताजी बड़ा भारी गिरगिट है नीचे। तो कृष्ण बोले अच्छा आता हूँ देखता हूँ। कृष्ण ने झांक के देखा तो बड़ा विशाल गिरगिट था। भगवान ने हाथ लगाया, हाथ लगाती वो दिव्य शरीर धारण कर लिया। वो राजा नृग था। भगवान ने बच्चों के सामने पूछा जानबूझ करके, तुमको ये योनि क्यों मिली? तो मुझे दान में गड़बड़ी हो गई। सीखा उन्होंने कि ब्राह्मणों को दान दे करके कभी भी ब्राह्मण की कोई वस्तु उठानी नहीं चाहिए। भूल से भी ब्राह्मण की अर्थात वैष्णव की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। वैष्णव देना चाहे, अरे हमें तो प्रभु जी ने दिए, नहीं लेनी है अपने को। वैष्णवों ने कोई वस्तु दे दी, कृपा करके दे रहे हैं कि चलो तुम ले लो तो ठीक है, पर इच्छा नहीं करनी चाहिए कोई भी। अरे इनके पास तो एक व्यक्ति थे, बोले गुरुदेव विदेश जाते हैं, हमारे लिए तो विदेश से कुछ लाते नहीं चीजें। गुरुदेव इसलिए विदेश गए थे, कभी भी नहीं लेंगे किसी प्रकार से। तो राजा नृग को भगवान के दर्शन हुए क्यों? तो उसमें बताया है कि एक पिछले जन्म में राजा नृग ने अब श्रीमद् भागवत ग्रंथ को सोने के सिंहासन पर रखकर किसी को दिया था। इसके फलस्वरूप कृष्ण के दर्शन हो गए। ये भागवत की महिमा है। तो ऐसे से सुकृति बनती रहती है। एकादशी कर ली, या कोई मर गया उसके लिए एकादशी दान में कर दी तो उसकी सुकृति बन गई। ये सब सुकृति। तो सुकृति से उत्पन्न होने वाले आत्म प्रसन्नता के माध्यम से जब सुकृति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति खुश बहुत रहता है, बड़ा आनंदमय रहता है, उसको हर बात पे हंसी आ जाती है। ये खेल खेल रहे हैं ठाकुर जी। मथुरा वृंदावन में ऐसे ही मैंने देखा। हमारे पड़ोसी के घुटनों में इतना दर्द था और उठते थे, अरे गोपाल भाई बड़ी भारी तेने हमें मारी दे, बीमारी मतलब मारी दे दी, बीमारी दे दी।
उठो ना जाए भैया रे। तो ऐसे करके वो बोला करते थे और चल दिए काम पे। काका जी कहाँ जा रहे हो? बेटा निधिवन जा रहा हूँ। अच्छा आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज क्यों जा रहे हो? ना ना मेरी विजन सेवा है, व्यजन डुलाने की सेवा है, मैं रुक कैसे सकता हूँ, मैं तो जाऊंगा। उनके जो दोस्त थे जन्नो काका, इतनी बारिश हो रही है लेकिन जमुना जी के चरण यानी घाट, वो जमुना जी के चरण है विश्राम घाट पे, श्री जी के चरण धोने जा रहा हूं। बारिश बहुत है, धुल तो गए। अरे कैसी बात कर रही है, बारिश से थोड़ी तो मेरी सेवा है, मैं करूंगा उसको। और बारिश चल रही है, ऊपर से धुआंधार बारिश है, मूसलाधार, पर सेवा नहीं रुक रही है। कुछ लेने के लिए वापस नहीं, आत्म प्रसन्नता है इतनी अधिक श्रद्धा, इतना अधिक विश्वास, इतना अधिक आत्म प्रसन्नता के माध्यम से आत्मा के नित्य धर्म से। आत्मा का नित्य धर्म क्या है? जो स्वतः ऑटोमेटिकली, बिना किसी आर्टिफिशियलिटी के, बिना किसी जबरदस्ती नहीं, श्रद्धा का उदय होता है खुद ही। तो ऐसी श्रद्धा स्वयं ही उदित होती है, किसी के कहने से थोड़ी होती है, ये तो खुद ही खुद हो जाती है। तो कई जन्मों की जब सुकृति बन जाती है तब भगवान के प्रति बहुत अधिक प्रेम होता है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, सूरदास जी कहेंगे अब बहुत हो गया। सूरदास जी कहते कन्हैया अब बहुत हो गया, अब ले चल भैया, तेरे धाम में रहेंगे, तेरी सेवा करेंगे। यहाँ पे क्या रखा है? नित्य धाम में रहेंगे, श्री जी मिलेंगी, ललिता जी के दर्शन करेंगे, रूप मंजरी रहेंगी, वो हमें सेवा बताएंगी, वहाँ सेवा में रहेंगे, वहीं पे हमारे गुरु जी बैठे हैं। तो ऐसे से जिस श्रद्धा आती है, ये विश्वास आता है। ऐसी श्रद्धा जिसके हृदय में उदित होती है, वह उपयुक्त साधु संग में भजन प्रणाली का अवलंबन कर अपने अनर्थों को दूर करता है। तो साधु संग मिल जाता है, श्रद्धा के बाद सेकंड स्टेप है साधु संग, और फिर वहां पर भजन सिस्टम का आश्रय लेता है। गुरु जी ने कह दिया है 16 माला, सुबह उठते 16 माला तो कर ही लो, दिन में पता नहीं क्या होगा, फिर दूसरा राउंड देखेंगे। एक राउंड तो हमारा हो गया, 16 के अपोजिट 4 हैं, 16 into 4, इसलिए 4 डाले गए हैं। समय के हिसाब से अपनी माला पूरी करनी चाहिए, भजन प्रणाली का अवलंबन कर। उसके बाद फिर बैठ गए, गुरु मंत्र जपा। गुरु मंत्र भी कैसे करना है? गुरु जी आपके सम्मुख बैठे, गुरु जी 3 रूपों में है, इस जगत में है, महाप्रभु जी के यहाँ पुरुष रूप में है, और राधा जी के यहाँ नित्य गुरु रूपा सखी मंजरी रूप में है वहां पर। तो ध्यान करो गुरु जी का, गुरु जी से चित्त लगाओ। तो गुरु मंत्र, गौर मंत्र, गौर गायत्री, गोपाल मंत्र, काम गायत्री, पंच तत्व और महामंत्र। भजन प्रणाली का आश्रय लो, इससे संबंध दृढ़ होता है। यदि गुरु मंत्र जप रहे हैं तो गुरु जी सामने रहना ही चाहिए। गौर मंत्र जप रहे हैं तो गौरांग महाप्रभु का चिंतन रहना ही चाहिए। आंख खोल के करो या आंख बंद करके करो, जैसे भी हो, ध्यान उनका ही रहे। 1 सेकंड में तो ध्यान बट जाता है, वो नहीं बटना चाहिए, वो अभ्यास से होगा, धीरे धीरे। हमारा तो नहीं हो रहा, नहीं होगा। कई जन्मों में ना जाने क्या क्या करके आए हो, फिर भी कुछ सुकृति बन गई कि इतना तो सुनने को मिल रहा है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अर्जुन ने यही पूछा था, प्रमाथि बलवद दृढ़म, ये जो मन है वो बड़ा यंत्रणा देने वाला है, और वायु रिव सुदुष्करम, मैं वायु से भी दुष्कर मानता हूँ। भगवान कहते हाँ है, अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके और वैराग्य के द्वारा इसको वश में कर सकता है। और क्या कर सकता है? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशया, तू मन अपना मुझको दे दे। और बुद्धि बहुत निश्चय करती है, अनिश्चय करती है, दुविधा में पड़ी रहती है, ये भी मुझे दे दे। मन तेरा संकल्प विकल्प करता रहता है। और अहंकार, फॉल्स ईगो, एक ईगो होता है क्या कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये ईगो सही है।
लेकिन एक फॉल्स ईगो, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसका सासू, मैं इसकी बहू हूँ, ये सब फॉल्स ईगो हैं, सब झूठे संबंध है। तो अपने अनर्थों को दूर करता है तथा अनर्थ क्या, शोक, मोह, राग, आसक्ति, ये सब अनर्थ हैं। शोक कर रहे हैं, दुख, सबसे बड़ा अनर्थ ये है। नश्वर चीजों पे क्या दुख करना है? कल तो जानी थी चीज, आज चली गई, आज से भजन कर लो। शोक, रोग, ये सब भी तो इनके ऊपर आसक्ति, मोह, भय, निद्रा। 7 घंटे भी सो जाओ, 7 से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। पर कहीं कहीं मैंने पढ़ा भी हमारे शास्त्रों में कि 8-9 घंटे भी सो सकते हो, लेकिन बाकी समय में भजन करो। अनर्थों को दूर करता है तथा अपनी पूर्व उदित स्वतः सिद्ध श्रद्धा को निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव तक की अवस्था में पहुंचा देता है। तो श्रद्धा, फिर साधु संग, और जो पहले उदित स्वतः सिद्ध श्रद्धा थी, ऑटोमेटिकली भगवान से इतनी श्रद्धा हो गई, फालतू प्रश्न करते रहेंगे, वो भगवान को किसने पैदा किया, वो स्वयंभू थे, फिर इतने सारे भगवान क्यों हैं, इतने सारे ये क्यों हैं, ये फालतू के प्रश्न लोगों के दिमाग में घूमते ही रहते हैं। इसमें चैतन्यमत में आगे सब बताएंगे। तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति। निष्ठा, भगवान के प्रति पूरी निष्ठा। रुचि में क्या होता है, एकदम चित्त ऐसा द्रवीभूत हो जाता है, ऐसा चित्त, निष्ठा होगी निश्चयात्मिका बुद्धि, और रुचि में ऐसा चित्त हो जाता है कि आंखों से आंसू गिरते हैं, वाणी गदगद होने लगती है। आसक्ति और भाव तक की अवस्था में पहुंचा देता है। तो भाव तक अवस्था में पहुंचा जाता है क्या, श्रद्धा, विश्वास, भाव तक की अवस्था में आ जाते हैं। भाव के बाद तो नेक्स्ट स्टेप प्रेमा भक्ति है। ध्यान रहे, भरत जी आसक्ति की अवस्था तक पहुंच गए थे, लेकिन भाव भक्ति तक नहीं पहुंच रहे थे। उसके आगे उनका भजन बढ़ ही नहीं रहा था। फिर भगवान ने ऐसी लीला करी, जड़ भरत आ गया, तो आसक्ति पूरी की पूरी जो भगवान में थी वो कन्वर्ट हो गई जड़ भरत में, हिरण में कन्वर्ट हो गई। तो नेक्स्ट जन्म हिरण का मिला, तो अपनी पूर्व स्मृतियां उनको याद रह गई। इसको कहते हैं जाति स्मर, जिसको पहले जन्म की याद रह जाती है। और फिर जड़ भरत बन करके तो वो ऐसे आए कि ऐसे अभिनय करने लगे जैसे उनको कुछ नहीं आता। पिताजी कहते थे गायत्री सीख, जा कुल्ला करके आ, तो गायत्री उल्टी सीधी बोलते थे। ओम भूर्भुवः स्वा बोलते थे तो बोलते स्वा भूर्भुव, ऐसे करते थे जानबूझ करके। यदि सौभाग्यवश जीव हृदय में स्वतः सिद्ध श्रद्धा प्रबल रूप में उदित होती है, यदि सौभाग्य के कारण जीव के हृदय में अपने आप ही ऑटोमेटिकली श्रद्धा खुद ही उदित हो गई, तो वह स्वयं राग मार्ग में विचरण करने लगता है, खुद ही राग मार्ग में चला जाता है। यानी वो तो श्रद्धा, वैदिक भक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे, श्रद्धा ही राग मार्ग तक ले जाती है, क्योंकि भगवान से अनोखा प्रेम हो जाता है, उसका अद्भुत प्रेम हो जाता है। आप देखो कितने ही हैं बिहार के लोग, इतना रामायण गाते हैं प्रेम से, कितने लोग सूरदास जी के पदों को गाया करते हैं, और कितने ही लोग बंगाली जो हमारे भजन है, लोचन दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर के भजनों को गाया करते हैं, विदेशी लोग विशेष रूप से। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर। भाव के साथ ये श्रद्धा हो गई कि राधा कृष्ण मेरे प्राण हैं। एकदम सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। सुख खत्म हो गए तो गोविंद दामोदर, दुख खत्म हो गए
तो गोविंद दामोदर, और देह समाप्त हो गया तो गोविंद दामोदर। ये श्रद्धा है। तो राग एक हो जाता है। सुबह उठने के साथ ही कन्हैया, राधा ठाकुरानी, सुबह उठने के साथ ही इतना प्रेम है, उठने के साथ ही फिर गीत भक्त खो जाता है, आरती गाता है, मंगल आरती गाता है। यहाँ पूर्ण प्रकृति से युक्त वृंदावन धाम है, जहाँ गोलोक धाम में भगवान शैया का त्याग कर रहे हैं, राधा जी शैया का त्याग करने ही वाली है। योग माया इत्यादि सब सखियां राधा जी की आरती उतारती है। तो सुबह से प्रसंग चल पड़ते हैं। कौन विधि विधि करेगा, एकदम स्मरण में रह गए और बस स्मरण में खो गए। अरे मेरा तो आनिक रह गया, कहाँ में गाने, कोई बात नहीं, गाने में निकल गया ना समय, बहुत अच्छी बात है। रूप गोस्वामी की याद आ गई। प्रिय स्वरूपे दैत्य स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजावी रूपे निजानुरूपे, है ना, स्वविलास रूपे ततान रूपे, प्रिय स्वरूपे दैत्य स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजावी रूपे। रूप गोस्वामी किस तरह से रूप मंजरी बन करके आदता स्थानम तृणम दंतेरिदम याचे पुनः पुनः श्री रूप पदाम्बुज धूलि श्याम जन्म जन्मनि। हे रूप गोस्वामी, आप किस तरह से उनका चिंतन करते थे? मुझे ऐसा ही चिंतन करना है, ऐसा ही चिंतन करना है। यहाँ किशोरी जी किस तरह से, देखो, कभी माला के लिए फूल चुनने जाती है, फिर बकुल माला को कहती है जा कृष्ण को पहना दे। कोर्ट में कभी कभी उनकी हाजिरी लग जाती है, चंद्रावली इत्यादि के पास अब कभी नहीं जाओगे, लिख कर देना पड़ेगा। तो भक्त इन लीलाओं में खो जाते हैं। हमने गुरु जी को देखा है। गुरु जी कभी कभी, एक दफे किताब पढ़ रहे थे, किताब पढ़ते पढ़ते लेटे लेटे अश्रुओं की धाराएं बह रही थी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उनका कोई चरण स्पर्श कर ले। हमारे सामने की बात है। और एक ने भी किया, तब हमने देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग हर समय मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। तो उसमें जरूरत है कि आसन शुद्ध होना चाहिए, और ये सब बैठ करके तभी ध्यान होगा, ठाकुर जी सामने होंगे, ये सब नहीं, कभी भी किसी वक्त में हो जाता है। पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज कहते थे, भक्ति का मार्ग ऐसा है जहाँ हमें भी रोना है, तुम्हें भी रोना है। किस लिए कह रहे हैं? ये मार्ग प्रेम का मार्ग है, और प्रेम हो उसमें वियोग तो लगेगा ही लगेगा, होगा ही होगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जीव हृदय में स्वतः सिद्ध श्रद्धा प्रबल रूप में उदित होती है, तो वह स्वयं राग मार्ग में विचरण करने लगता है। ऐसी दशा में वह शास्त्र युक्ति और शास्त्र विधि आदि की अपेक्षा न करके कृष्ण रति रूप भाव मार्ग पर निर्भय होकर आत्म उन्नति करने में समर्थ हो जाता है। तब वह शास्त्र की युक्तियां नहीं लगाता, और शास्त्र ने क्या कानून नियम बनाए हैं उनके विषय में भी विचार नहीं करता, अपेक्षा भी नहीं करता। कृष्ण से प्रेम इतना अधिक हो गया है कि वो इस भाव मार्ग पर निर्भय होकर चलता है, और उसकी इस तरह से आत्म उन्नति हो जाती है। उद्धव जी गए, ज्ञान की गुदड़ी के गुटले सब टुकड़े टुकड़े हो गए वहां पर। उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, निस दिन बरसत नैन हमारे। सारे दिन आंखों में हमारे आंसू बहते रहते उद्धव, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब से श्याम से धारे। हमारी आंखों में पावस ऋतु, वर्षा ऋतु बनी रहती है। अब इन गोपियों को बैठ करके कोई ध्यान नियम इत्यादि की जरूरत है? उद्धव भी देखते रह जाते, चकित रह जाते थे, ये ऐसा प्रेम कहां से लाई है। और श्री कृष्ण भी कैसे बोले थे, देखो,
उद्धव को 2 लाइन सुन। नंद और जसोमत के प्रेम पागे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। जमुना का छारन की, रंग रस रारन की, विपिन बिहारन की, हौस होम सावती। नंद और जसोदा के कितने प्रेम से मुझे पाला करते थे वो। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आंखों में आंसू भर भर के रो रहे हैं। श्याम, जब से तुमने वृंदावन धाम छोड़ा है, मुरली का बजाना ही छोड़ दिया। देखो, गायों ने चरना छोड़ दिया, प्रकृति ने खिलना छोड़ दिया। अब जमुना में कमल नहीं आते हैं। कैसी कैसी बातें हैं। तो जब ऐसी प्रेम की बातें हो जाती हैं, तब कौन विधि की चिंता करता है। तो वो भाव मार्ग में विचरण करने लगता है, भगवान के आगे बैठकर गीत सुनाने लगता है, खुद भी आनंद लेता है। कीर्तन में बड़ा आनंद आता है। फिर खुद ही बस ढोल, मृदंग, करताल आदि बजा करके, और कभी कुछ भी नहीं हो तो ऐसे ही श्री कृष्ण के साथ चित्त तादात्म्य में हो गया। यशोदा जी के भावों में डूब गया, राधा ठकुरानी के भावों में डूब गया, गोपियों के भावों में डूब गया। तो यह उचित श्रद्धा यदि प्रारंभिक अवस्था है, तब सदगुरु का आश्रय ग्रहण कर उनके आदेश और निर्देश के अनुसार भजन करते करते बड़ी दृढ़ श्रद्धा के रूप में परिणत होकर भावावस्था को प्राप्त करती है। उदित श्रद्धा जब हो जाती है, इनिशियल स्टेज पर सदगुरु आते हैं, ये भगवान भेज देते हैं चैत्य गुरु के रूप में। अपने आप ही कोई ना कोई को भेजेंगे, वर्तमान प्रदर्शक गुरु को भेजेंगे, श्रवण गुरु को भेजेंगे, या कुछ करके फिर सदगुरु मिल जाएंगे। उनका आश्रय होगा, उनके आदेश और निर्देशों का पालन होगा, और करते करते दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी। और एक दिन श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसके बाद भाव भक्ति। तो भाव भक्ति प्राप्त करती है। शास्त्र और गुरु के वचनों के प्रति विश्वास होना ही जब श्रद्धा का लक्षण है, तब साधारण रूप से शास्त्र विचार नितांत आवश्यक है। तो शास्त्र और गुरु के वचनों के प्रति विश्वास ही श्रद्धा का लक्षण है। जो गुरुदेव कह रहे हैं, तो शास्त्र बता रहे हैं और हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। तब साधारण रूप से शास्त्र विचार नितांत आवश्यक है। तो भी हमें देख लेना चाहिए कि शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो श्री चैतन्य में श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, इसको पढ़ के रख देती हूँ, बहुत सुंदर है। प्रकाशानंद सरस्वती के साथ क्या हुआ है। प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देख करिल शासन। मूर्ख तुम, तुम्हारे नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण नाम जप सदा यही मंत्र सार। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हेते पावे कृष्ण चरण। नाम बिना कली काली नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। एते बल एक श्लोक सिखाइल मोर, कंठे करी ए श्लोक करिय विचार। हरे नाम नाम इव केवलम, कलो नास्ते वनास्ते वनास्ते गतिरन्यथा। ए आज्ञा पाई नाम लई अनुक्षण, नाम लेते लेते मोर भ्रांत हैल मन। धैर्य धरिते नार हईलाम उन्मत्त, हासी कांदी नाची गाए जैसे मधुमत्त। तबे धैर्य धरी मने करीलाम विचार, कृष्ण नामे ज्ञानाचन हईल आमार। पागल हईलाम आमी धैर्य नाही मने, एत चित्ती निवेदिलाम गुरुर चरणे। केवा मंत्र दिला गोसाई केवा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करील पागल। हमारे नाचाए मोरे कराय क्रंदन, एते सुन गुरु मोरे बलिला वचन। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। कृष्ण विषयक ऐसा परम पुरुषार्थ, जार जागे कृष्ण तुल्य चार पुरुषार्थ। बहुत ही सुंदर भाव है, बहुत सुंदर है। प्रकाशानंद सरस्वती हमारे, देखो एक चीज है, मैं इसको कथा को विराम देंगे। एक चीज ध्यान रखो,
श्रीमन महाप्रभु के 3 रूप हमें देखने में आते हैं, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी और तीर्थ यात्रा। नवद्वीप में ये पूर्ण वृंदावन चंद्र है। नवद्वीप में हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं पूर्ण वृंदावन चंद्र है। यहाँ उनकी बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की लीला भी देखी जाती है। मैं तुम्हारा पति हूँ, ये माला मुझे पहनाओ। और महाप्रभु ने शिक्षा भी ग्रहण करी, 2 विवाह भी करे। तो स्वाभाविक रूप से जो कृष्ण का स्वभाव है, घर घर गए, विचरण किया। वहीं पर उन्होंने केशव कश्मीरी पंडित और प्रकाशन सरस्वती इनको बराबर से सिखाया। उसके बाद यदि हम देखें कि जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी ने ऐश्वर्य भाव प्रकट किया और वहां पर देख सकते हैं हम, लेकिन जिस लीला में नरवत लीला होती है, माधुर्य होता है, वह लीला सर्वश्रेष्ठ होती है। तो नवद्वीप चंद्र चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अपने ओरिजिनल रूप में है और यहाँ पर उनका इतना विरह है। तो भगवान ने विरह लीला करी। यहाँ पर बहुत सी लीलाएं की जगन्नाथपुरी में। प्रताप रुद्र को मुश्किलों से स्वीकार किया, सार्वभौम भट्टाचार्य को परास्त किया, फिर गंभीरा में काफी रो रो करके उन्होंने किया। गदाधर पंडित आदि को छोड़ करके फिर मथुरा इत्यादि चले गए। ऐसे बहुत, और जो उन्होंने तीर्थाटन किया वो उनकी कोई विशेष, क्योंकि तीर्थ तो कोई मनुष्य भी कर सकता है, तो उनकी ये माधुर्य लीला सबसे अधिक है। जो लीला नरवत होती है, यानी ईश्वर होते हुए भी आप मनुष्य के समान लीला कर रहे हो, उसी को माधुर्य लीला कहते हैं। नर के समान भगवान होते हुए भी। तो कल आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकाशन सरस्वती से महाप्रभु ने क्या कहा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न। हरे कृष्ण दीदी, नमस्ते प्रणाम। हाँ दीदी, मनुष्य का संसार शयनमुख होने पर, तो दीदी शयनमुख संसार से शयनमुख का मतलब ये है कि मतलब वो दूसरे लोक पर जाना, मतलब नहीं, उसका संसार क्षय हो रहा है, मतलब संसार से विरक्ति हो रही है। संसार से उसको दुख, त्रास, परेशानी इतनी मिल रही है। कहते ना, ये अब इसका संसार नष्ट होने वाला है। यानी भगवान इसको ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे विरक्ति आ जाती है। गुरु जी का दर्शन हो गया तो भी क्षयोन्मुख हो जाएंगे। अब इनका संसार नहीं रहेगा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ, पूछो। हरे कृष्णा दीदी, मेरा ना जपा अच्छा से नहीं हो पाता, मन इधर उधर भटकता रहता है। कुछ बता पाएंगे कुछ मैं कैसे करूँ? आपका मन मुझे दे दो। ले लो दीदी, सच में परेशान होगी कुछ समय से। आपका मन देंगे। मैं इस मन को उठा करके ना मधु दीदी के पास दे रही हूँ, और बस अपने चिंतन में डूब जाओ। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। उठा के फेंक दो इस मन को। हाँ, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा भी मन ले लीजिए दीदी, प्लीज। आपका चित्त तो कृष्ण ने चुरा रखा है। आपकी तो बात मैं जानती हूँ। आपकी बात तो मैं जानती हूँ अच्छे से। ये इसका भी हो जाएगा धीरे धीरे। क्या, कौन बोल रही थी अभी आप? क्या नाम था आपका? राधिका देवी दासी। राधिका देवी दासी। हाँ राधिका, धीरे धीरे तुम्हारा भी हो ही जाएगा। जी दीदी, अवश्य ही होगा। सबका होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये प्रोसेस ही ऐसा है। तुम्हें ये लगने लगा है ना कि मन नहीं लगता, वो भी एक अच्छी अनुभूति है, क्योंकि अब तुम मन को कंट्रोल करना सीख जाओगी।
जी जी, वही कैसे सीख पाएंगे? जैसे कहते हैं ना कि ध्यान, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान पूर्वक जप करो। अब जैसे सामने मंत्र रख के भी हम जप करते हैं, तब भी कोई ना कोई फैमिली का कोई आ जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ध्यान हट जाता है। और कभी कभी मन तो हमेशा कभी टिकता ही नहीं है, तो जैसे कितना भी खींचे ना, बिल्कुल मंत्र सामने रख के जप करती हूँ, तब भी ना कभी आंख लग जाएगी, ऐसा हो जाता है। तो जोर से बोलो उस समय, 1-2 महीना ऐसा होगा, फिर हो जाएगा। ठीक है दीदी। जो भी चीज तुम्हें परेशान कर रही है ना, उसको डांट के भगा दो, डंडा लेके बैठ जाओ वहां पे। जी घर का दीदी। कोई व्यक्ति आए तो जवाब ही मत दो उसको, फिर उसको आदत लग जाएगी कि ये तो ऐसे बैठी है, ये तो सुनेंगी नहीं मेरी बात, तो वो आएगा ही नहीं। जी दीदी। जी दीदी। अपना थैंक यू अपनी दीदी। हरे अपनी अपनी इमेज, अपनी पर्सनैलिटी इस तरह से डेवलप कर लो कि कोई आपको डिस्टर्ब ही ना कर सके। जी दीदी। जी जी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा। थैंक यू दीदी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी, आज शीला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी का गुणगान हो रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि प्रभुपाद ने उन्हें पहले दीक्षा दी थी, तो उन्होंने प्रभुपाद से फिर कहा कि आप मुझे गुरु मंत्र भी दो। तो दीक्षा में जो मंत्र मिलते हैं वही गुरु मंत्र होते हैं दीदी, या कुछ अलग से भी होता है? गुरु मंत्र दो, दीक्षा मंत्र दो, मुझे तो ऐसा कभी मालूम नहीं है। दीक्षा मंत्र में तो गुरु जी तो दीक्षा देते हैं, वही तो गुरु मंत्र है। हाँ, वही उसमें आज कथा में ये बता रहे थे कि पहले उनको शीला प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दी, तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप मुझे गुरु मंत्र भी दो। तो फिर प्रभुपाद चुप हो गए, तो फिर उन्होंने कहा गुरु मंत्र क्या किसी और गुरु से लेना पड़ेगा शीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद फिर कहने लगे नहीं नहीं नहीं, वो प्रसन्न हो गए, तो फिर उन्होंने दिया। और उसके बाद उन्होंने जितने भी शिष्यों को दीक्षा दी तो उसके साथ वो गुरु मंत्र भी दिया, पहले वो नहीं देते थे, तो उन्हीं से स्टार्ट करा। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं कहा आपसे पूछूं दीदी। मालिनी दासी जी, आपने कभी सुना है ऐसी बात? हरे कृष्णा दीदी। हाँ, गुरु मंत्र और दीक्षा मंत्र में क्या अंतर है? मेरे वो तो सुना, गुरु मंत्र और दीक्षा मंत्र, उसमें फर्क थोड़ी है। क्यों उन्होंने ऐसा? कृष्णा दीदी, हाँ दीदी हाँ, मैंने भी इस कथा में सुना है कि जब प्रभुपाद जी ने परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी को मंत्र दिए थे, तो उन्होंने गुरु मंत्र नहीं दिया था। तो फिर उन्होंने उनसे कहा कि मुझे आपका गुरु मंत्र भी चाहिए, तब प्रभुपाद जी ने उन्हें गुरु मंत्र दिया। तो दीदी, हमारी परंपरा में आज केसरी के नाम से 6 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, तो आज उसमें शीला कृष्णदास प्रभु जी ने आज कथा ली थी, तो आज उसमें बताया था उन्होंने, तो मैंने समझ में नहीं आया था, तो मैंने कहा आपसे पूछूंगी। मैं आज ही उनको फोन लगा के पूछूंगी। हाँ जी दीदी, प्लीज क्लियर कीजिएगा, है ना। हाँ, मैं उससे पूछूंगी क्या कहा था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि शीला प्रभुपाद ने पहले शीला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी को दीक्षा दी, फिर उन्होंने शीला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने कहा कि शीला प्रभुपाद आप मुझे अपना गुरु मंत्र भी दो। तो उन्होंने कहा, वो चुप हो गए, तो उन्होंने कहा गुरु मंत्र किसी और से लेना पड़ेगा क्या? तो फिर प्रभुपाद प्रसन्न हुए, उन्होंने गुरु मंत्र दिया, और सबसे पहले गुरु मंत्र जो है शीला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी को ही दिया। उसके बाद उन्होंने जितनी भी दीक्षाएं दी, तो उसमें फिर गुरु मंत्र सबको देना शुरू किया। तो दीक्षा में और गुरु मंत्र में क्या डिफरेंस है, ये पूछना चाह रही थी दीदी मैं। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्या आपने सुना? ये दोनों भी सटीक है कि नहीं पता लगाती हूँ। हाँ, और पूछो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी, मैं भी एक बावन गोसाई महाराज जी की जीवनी पढ़ी थी, उसमें दीदी लिखा आर्त भाव से। ये आर्त भाव क्या होता है? दुखी, विरह भाव, विरह आरती। आर्त मतलब बहुत दुखी है। मतलब विरह से। हाँ अच्छा, ठीक है दीदी। हाँ। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी
दीदी एक तो दीक्षा मंत्र में और गुरु मंत्र में डिफरेंस क्या? कोई डिफरेंस नहीं होता? जो मंत्र वही साक्षात वही गुरु। बिल्कुल दीदी? बिल्कुल बिल्कुल। पर ये क्यों कह रही है? और मैं, क्या नाम है आपका जो पूछ रहे थे? अनसुया दीदी। अनसुईया, हाँ हाँ। मैं प्रभु जी से बात करती हूँ कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, आपने ऐसा कहा था क्या, पूछ लेती हूँ। ठीक है हम्म, दीदी, कीर्तन हो जाए। ठीक है, बोलो। दीदी आज मैं कर लूँ कीर्तन? अभी कल आप करीजिए, और आज इन्होंने कहा है तो इनको करने दीजिए, फिर कल आप कीजिए। कल आप तुरंत कर दीजिए। हाँ ठीक है दीदी। कवे श्री चैतन्य मोरे करिबेन दया, कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया। ओ कबे श्री चैतन्य मोरे करिबेन दया, कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया। कबे आमी छाड़िब विषयाभिमान, कबे विष्णु जाने आमी करिब समान। गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंते तीर्ण करी दौड़ा इवो निष्कपटे। कांदिया जाना इवो दुख ग्राम, संसार अनल हईते मांगिबो विश्राम। सुनिया हमार दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागी कृष्णे आवे दिवे न पचूर। वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दया मोए, न पामर प्रति हईबेन सदाय। विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे, कृपा करी संगे लये एई अंकिंचने। ओ विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे, कृपा करी संगे लये एई अंकिंचने। ओ कबे श्री चैतन्य मोरे करिबेन दया, कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। जय सची नंदन जय गौर हरि, सची नंदन जय गौर हरि। जय सची नंदन जय गौर हरि, सची नंदन जय गौर हरि। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण देव। बहुत बहुत सुंदर, बहुत मधुर गाते हैं, बहुत सुंदर। Thank you. कल, हाँ कल आप गाना है ना? ठीक है, हाँ जी दीदी। हाँ। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।